अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं वैसे नॉर्मली जो है हांडी बना लेती हूँ और उसके अलावा किचन में और बहुत से काम होते हैं वो कर लेती हूँ। तो रोटी जो है वो मैं बाहर से मंगवाती हूँ, तंदूर से बनवा लेती हूँ, आटा दे देती हूँ, फैज़ी बाहर से लगवा लाते हैं। वैसे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सावन के महीना जो है बहुत मुश्किल होता है रोटी पकाना, तो बस फिर रोटी बाहर से हो जाती है। एक टाइम की बात है, बाकी मैं घर में बनाती हूँ। रात के टाइम की हमारी रोटी थोड़ी ज़्यादा होती हैं तो वो फिर बाहर से आती हैं। तो मैंने सोचा आज अब्बू का फ़ोन आया कि हम खाना मैं बाहर से लेके आऊँगा और यहाँ बैठ के खाएँगे। तो घर में कुछ भी नहीं बनाना, तो मैंने फिर सोचा और कुछ नहीं करना मैंने, तो मैं फिर ज़रा रोटियाँ ही बना लेती हूँ घर में। यहाँ पर लारेब मेरी हेल्प करा रही थी रोटियाँ पकाने में। मैंने सोचा था कि आज का व्लॉग मेरा जो है वो बिल्कुल भी घर की रूटीन पे नहीं होगा। ये मैं बाहर जब जाती हूँ ना, वीक में एक दिन जाती हूँ सब्ज़ियाँ फ्रूट लेने, तो मैंने सोचा मैं वो व्लॉग जो है शूट करूँगी, लेकिन बाज़ार दिखाऊँगी आपको कि कैसा बाज़ार है, कैसे हम सब्ज़ियाँ लेते हैं, मैं किस तरीके से लेती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। तो वो चीज़ें आपको दिखानी थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट व्लॉग में से जब भी मैं दोबारा लेने जाऊँगी तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। आज यही क्लिप्स थोड़े थोड़े जो है वो मैंने शूट किए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोग। यहाँ पे मैं जौ की रोटी अपने लिए बनाती हूँ, उसके लिए मैं आटा गूँध रही थी थोड़ा सा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही गूँध के अपने लिए रोटी फटाफट बना लेती हूँ। तो बस ये जौ की रोटी खा रही हूँ आजकल मैं। अगर मेरा रोटी खाने का दिल करता है तो, अगर दिल नहीं करता तो मैं नहीं खाती, मैं खाती ही नहीं हूँ रोटी ना। उसकी अल्टरनेट कुछ भी ले लेते हैं जो हमें हमारे डाइट के अकॉर्डिंग लगता है कि ये हेल्दी भी है और उसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, लेकिन हमें नुकसान भी तो नहीं होगा, ऐसी चीज़ खाती हूँ मैं। फ्रूट्स हो गए जैसे दलिया हो गया, जो आपको पता है हर बंदा शौक़ से खाता है, और उसके अलावा जो है ये वेजिटेबल्स हो गई, ये चीज़ें खा लेती हूँ। मेरे तो राइस भी बंद है आजकल, प्रॉपर जो है ना डाइट चल रही है भाई। तो बस यहाँ पे खाना रेडी होता है जैसे ही, तो मैंने फटाफट प्लेट्स निकाली और फिर मैंने खाना जो है वो रखा। प्लेट्स भी सारी जो हैं वो, जो मेरी हेल्पर है उन्होंने सारी एक ही स्टैंड में सारी प्लेट्स लगा दी जो नहीं लगानी थी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्लेट्स निकाली हुई थी, वो भी ला के इसमें रख दी उन्होंने। तो बस थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन यह है कि मैंने कर लिया मैनेज करके, निकाल के सारा कुछ। एक हाथ में मैं मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं प्लेट्स निकाल रही थी। तो बस ये जो है मैंने प्लेट्स निकाल के, और फिर खाना मैंने लारेब को बोला, डिश में मैंने चीज़ें रख दी थी, मैंने इसको बोला, मैंने कहा आप जो है वो सर्व कर दो। खाना खाने के बाद जो है वो लोग चले गए, अम्मी लोग। तो यहाँ पे सजल को मैं स्पीच तैयार करा रही थी। नेक्स्ट डे उसका जो है था 14 अगस्त से रिलेटेड, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड इसकी स्कूल में फंक्शन था, तो स्पीच तैयार करा रही थी इसको मैं। लारेब को मैंने बोला इसको पढ़ाओ बार बार ताकि इसकी ज़ुबान पे चढ़ जाए अच्छे से। और यहाँ पे साथ साथ ना असल में मैं उसकी शर्ट जो है वो भी रेडी कर रही थी। तो उसके बेसिकली अम्मी ने कपड़े बनाए हैं 14 अगस्त के लिए। तो वो जितनी देर यहाँ पे आई हुई थी शाम से, तो वो बैठ के इसके कपड़े रेडी कर रही थी। बहुत शॉर्ट टाइम था, थोड़े से रफ़ बने, लेकिन यह है कि अच्छे बन गए थे। वो बस कढ़ाई वगैरह भी उन्होंने करनी थी, उनको शौक़ चढ़ा हुआ था कि मैंने बस ये करना ही करना है इनके लिए, 14 अगस्त के लिए, निम्रा के लिए और सजल दोनों के लिए। तो बस फिर मुझे कह के गई कि ये लेस पकड़ लो और इसको लगा देना। और मेरी सिलाई मशीन जो है ना, उसकी की चीज़ टूटी हुई है, जो वो चल ही नहीं पा रही, वो थोड़ा सा उसको ठीक करवाने वाला हो गया है। तो अभी बस इंशाल्लाह वीकेंड पे उसको ठीक करवाती हूँ, क्योंकि बहुत से काम ऐसे पेंडिंग पड़े रहते हैं जो मैंने करने हैं। 1 वीक हो गया वो ज़रा टूटी हुई पड़ी है। तो ये इज़हान जो है ना, ये जब भी मोबाइल पकड़ो ये बीच में घुस जाता है। और बस यहाँ पे मैंने लेस जो है वो सारी लगा ली पूरी, और मैं आपको जब रेडी करके दिखाऊंगी ना, फिर आप बताइएगा कैसा लगा आपको सजल का 14 अगस्त का ड्रेस। रात के 11 बज चुके थे और मैं लेस लगा रही थी और सजल स्पीच तैयार कर रही थी, क्योंकि नानो नाना आए हुए थे, तो वो बिल्कुल भी बैठ के पढ़ नहीं रही थी, लेकिन उसको स्पीच भी तैयार करनी थी। मैंने स्पीच करनी है स्कूल में, तो मुझे आप तैयार करवा दें। स्कूल में वालों ने भी ना बहुत शॉर्ट नोटिस से बता दिया कि आपकी कल जो है वो, सजल एक दिन छुट्टी पे रही है, इसलिए उसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पता चला कि उसकी कल स्पीच है, आपने तैयार करना है। तो वो फिर अब कहती है मैंने करनी ही करनी है, मुझे सिखाएं।
तो मैंने फिर उसको लिख के दी शॉर्ट सी स्पीच, थोड़ी सी दी थी, बस तकरीबन 6-7 लाइंस की थी। मैंने उसको लिख के दी और उसने वो स्पीच की। बच्चों को शौक़ होता है ऐसी चीज़ों के लिए, तो बच्चों को ना साथ में आपने सपोर्ट करना है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे बच्चों को तो फिर बच्चे पीछे रह जाते हैं। बच्चे फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो बिल्कुल इस तरफ नहीं आते, स्पीच की तरफ और ये जो चीज़ें हैं ना इसकी तरफ नहीं आते हैं। तो अच्छा है कि बच्चे थोड़ी एक्टिविटी करते रहें इस तरह की और आप उनको सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ करेंगे फ्यूचर में भी। तो यही होता है, शुरू से ही करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अभी मैंने उसके लंच के लिए कुछ भी नहीं सोचा था क्योंकि मैं बिल्कुल बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। और अभी मैं जब फ्री हुई हूँ तो मैं ये करना शुरू हो गई और साथ साथ जो है वो अपना तैयारी कर रही है और बाबा मुझे पूछ रहे हैं कि लंच में क्या खाएगी। इतनी लेट नाइट में बाहर से भी कुछ नहीं लेके आ सकती थी बेकरी से। तो सजल को मैंने पूछा तो कहती है मैं नूडल्स लेके जाऊँगी और साथ में मैं कोई स्नैक्स वगैरह, कुछ चिप्स वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें, जूस, इस तरह की चीज़ें लेके जाऊँगी और मैंने कुछ नहीं लेके जाना। तो ये काम मेरा वहीं सॉल्व हो गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नूडल्स, मैंने इसको पूछा कि आप ज़रा दंग होंगी जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो चिपक जाते हैं, लेकिन इसने बोला कि मैंने जो है वो नूडल्स ही लेके जाने हैं। बस इसको स्पीच याद करवाई है। याद करवाने के बाद मेरी कोशिश थी कि ये मुझे तेज़ तेज़ सुनाए, जैसे कि स्पीच पढ़ते हैं, तो बस वो थोड़ा बहुत मैंने करवाया और करवाया। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए मेरी तकरीबन जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। सजल को भी साथ साथ पढ़ा रही थी। तकरीबन रात के 1 बज चुके थे। मैंने कहा अब ये सो भी जाए ताकि इसने सुबह जाना भी है स्कूल, तो अभी नींद पूरी नहीं होगी तो ये कैसे जाएगी। और यहाँ पे मैं हुक्स लगा रही थी। हुक्स भी मैं ले आई थी, शाम को वॉक करने गई थी ना तो मैं आते हुए ले आई थी। बस मैंने यहाँ पे हुक्स लगाई हैं जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे देखिए मैंने सुई का में जो धागा डाला उसकी मैंने गिराई नहीं लगाई और वही बात हुई कि वो बीच में से गुज़र के निकल गई। बस यहाँ पे मैंने वो लगाई है और बस थोड़े से काम, आपको पता है ये वाले काम भी ऐसे होते हैं कि अगर आपको लास्ट मोमेंट पे करने हो ना तो फिर ख़त्म ही नहीं होते। तो जी ये मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रही थी कि एक हाउस वाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि उसने अपने घर को चलाना है, उसने अपने किचन को चलाना है, उसने अपने घर वालों के लिए किचन में काम करना है, खाना पकाना है। उसके अलावा उसकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। वैसे जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनकी भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो घर के काम भी करती हैं, बाहर के काम भी करती हैं और बच्चों को भी साथ पढ़ाती हैं, उनका भी देखती हैं। लेकिन जो मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही थी वो यही थी कि मैंने सजल के साथ इसी तरह मैं मेहनत करती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इसी तरह मेहनत करती हूँ। जब भी इसने स्पीच करनी होती है, लास्ट ईयर भी इसने स्पीच की थी इसी तरह, और भी बहुत सी ऐसी फंक्शंस, पार्टीज़ होती हैं जिन पे इसको मैं टैबलोज सिखाती हूँ और काफ़ी अच्छे जो है वो इसकी चीज़ें ये टीचर्स भी इसको सिखाती हैं। इसको शौक़ है, ठीक है, मैं इसको जो है वो सपोर्ट करती हूँ। मैं इसको फिर जो है वो सिखाती हूँ वैसे ही जैसे इसको होता है कि मुझे ये करना ही करना है। तो फिर और मोस्टली ऐसे ही होता है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे इसके फंक्शंस, इसकी पार्टीज़ वगैरह आ जाती हैं, तो फिर उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है और हो भी जाती है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह जो है वो हिम्मत देता है और हर चीज़, हर काम मैनेज हो जाता है। बस अल्लाह पे जो है वो भरोसा है। अल्लाह हर चीज़ के लिए आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही हिम्मत देगा, ऐसे ही जो है ताकत देगा कि हम सारे काम ईज़िली कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि ये शर्ट कैसी दिख रही है। अच्छा, वैसे जैसे ही अम्मी आई थी ना, अम्मी ने आते साथ मुझे बोला कि तुम अब जो है ना सजल की शर्ट पे मुझे फ़ौरन से ट्रेसिंग करके दो। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 कप्स रखे। मैं वो आपके साथ शूट नहीं कर पाई, आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन ये है कि मैंने ये कप्स रखे और कप से ना मैंने ये फटाफट चाँद बनाया और ये कुछ डिज़ाइंस बनाए क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा बस अभी ये सिंपल सा डिज़ाइन चल जाएगा, कोई नहीं, 2 दफ़ा ही पहनना, एक पार्टी में और एक 14 अगस्त पे, नॉर्मली घर में पहनती रहेगी। तो बस ये जो है जो मैंने मेहनत की, अम्मी ने मेहनत की, वो बन गया, रेडी हो गया। और सजल की बस स्पीच चल रही थी, स्पीच रेडी हो रही थी, बस अब थोड़ा सा ही था। मैंने कहा चलो अब इसको सुलाती हूँ। बिस्तर वगैरह मैंने बच्चों का बना लिया था। मैंने कहा बस ये अब इसके बाद सोएगी, पर इसकी दूर दूर तक नींद तो उसको कहीं से नहीं आ रही थी और काफ़ी देर बाद भी मैं उसको डांटती थी, सजल सो जाओ, सो जाओ, सो ही नहीं रही थी। खैर सारी चीज़ें
वही बात है कि मैनेज करनी पड़ती हैं, बच्चे की नींद भी पूरी करानी पड़ती है, उसकी सारी चीज़ें। तो लें जी, मॉर्निंग हो गई हमारी और मैंने इसका लंच पैक कर दिया था। नाश्ता मैंने जो है वो इसको करा दिया था, क्योंकि ये कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ़ एक कुलचा होता है वो चाय में डाल के चम्मच के साथ खाती है। तो वो भी चलो शुक्र है खा लेती है, पहले तो ये कुछ भी नहीं खाती थी, नाश्ता बिल्कुल किए बगैर जाती थी। अब शुक्र है ये खा लेती है, जो शौक़ से खाती है वही देती हूँ। सैंडविच खाना चाहती है वो देती हूँ, एप्पल खाना चाहे वो देती हूँ, लेकिन यह है कि जो खाना चाहती है ना वो दे देती हूँ, ताकि ये खाए सही बस। तो ये है रेडी है मेरी क्यूट सी जो प्यारी सी मेरी बेटी है, रेडी है बिल्कुल न्यू ड्रेस में। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं कहती हूँ अच्छा ड्रेस है, बहुत पतला पतला सा था पर बेस्ट हो गया, मुझे तो अच्छा लगा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरे ख़्याल से उस लिहाज से बहुत बेहतर हो गया। बेचारी को साथ साथ डांट भी पड़ती है ना, अब क्या करें, बाबा से भी डांट पड़ती रहती है, इधर आओ उधर जाओ। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो गई है, अब ये जाने लगी है और इसके बाद मैं फैज़ी के लिए नाश्ता बनाऊंगी। वो बैंक के लिए रेडी होंगे, वो जाएंगे और फिर मैं ख़ुद भी नाश्ता करूंगी। और आज बहुत शॉर्ट टाइम है, मैंने लारेब की एडमिशन के लिए कॉलेज जाना है, तो मैं लारेब इज़हान हम लोग निकल पड़े, साथ बाजी भी गई थी इसकी मम्मा, तो बस इज़हान भी साथ था। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा चलो ये एडमिशन वाला काम पूरा कर दिया जाए। तो आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले न्यू व्लॉग्स आपको इजीली मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।